समय की सबसे बड़ी बर्बादी, सालों लगा देना कुछ ऐसा हासिल करने में जो आपको कुछ ही महीनों में हासिल कर लेना चाहिए था। दोस्त, अगले 10 मिनट में आज आपकी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। वो ओवरथिंकिंग जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है और दिन नहीं, महीने नहीं, सालों बर्बाद किया है। वो ओवरथिंकिंग जो आपकी और आपकी सक्सेस का आज सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, जो आपको आपके सपने पाने से सबसे ज्यादा रोक रहा है। अगर आप किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पा रहे, जो काम आधे घंटे में खत्म हो सकता है, उसको करने में अगर आप 1 घंटा लगा देते हैं या कभी कभी वो काम ही पूरा नहीं हो पाता, तो आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको जिंदगी ऐसे ही जीनी है क्योंकि ओवर थिंकिंग का कोई सोल्यूशन नहीं, तो आप गलत हैं। इस वीडियो में आप जानोगे कि क्यों आपको ओवर थिंकिंग आ रही है और कैसे आप अपनी ओवर थिंकिंग को डीप वर्क में बदल सकते हो और कैसे अपने मन को एकदम शांत कर सकते हो। 6 आसान तरीके जो कि बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिकली प्रूवन है। और लास्ट में एक गजब का माइंड हैक भी बताने वाला हूँ। ये स्टेप्स जो मैं आपको बताऊंगा उससे आपको पहले दिन से फर्क महसूस होने लगेगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग। दोस्तों, रिसर्च कहती है कि हर दिन आपको 60 से 70 हजार थॉट्स प्रतिदिन आते हैं। 25 से 35 साल के बीच में 73% और 45 से 55 साल के बीच में 52% लोग आज ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, जो थिंकिंग आपको एक्शन की तरफ ले जा रही है उसे थिंकिंग कहते हैं, जो कि हमारी लाइफ का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। पर जो थिंकिंग आपको एक्शन से दूर लेके जाए, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करे, उसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। दोस्तों, कहा जाता है ओवर थिंकिंग इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम दैट डजंट एग्जिस्ट। जब आप कंटिन्यूअसली ओवर थिंकिंग करने लगते हो तो आपके थॉट्स आपके माइंड को कंट्रोल कर लेता है, जिससे आपका दिमाग एक पैरालिसिस स्टेट में चला जाता है, जिसकी वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पाते। और इस माइंड पैरालिसिस को रोकने के लिए आपको वो सारी चीजें रोकना जरूरी है जो आपको एक्शन लेने से रोक रहा है। और वो सारी चीजें आपको शुरू करनी होगी जिससे आपका फोकस बेहतर होने लगे। नंबर 1, क्विट सोशल मीडिया। एक रिसर्च के मुताबिक आज का यूथ दिन के 3.5 घंटा अप्रोक्सीमेटली इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन पे रील देखते हुए बिता रहा है। खुद जिसकी लाइफ अच्छी नहीं है वो इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करके फेक हैप्पीनेस एंजॉय कर रहा है, और जो अपलोड नहीं कर पा रहे वो फोमो, फियर ऑफ फेलियर के शिकार हो रहे हैं, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग आज बढ़ती चली जा रही है और रिटेंशन पावर कम होती चली जा रही है। यही एक रीजन है कि आपका किसी भी ऐसे काम में जिसमें फोकस की जरूरत है उसमें मन नहीं लग रहा। अगर आप हर एक आधे घंटे में रील देख रहे हो, ये हर एक रील आपके दिमाग के अलग अलग इमोशंस को कुछ ही सेकंड में ट्रिगर कर देता है। कोई रील आपको इमोशनल कर देता है, कोई हंसाता है और कोई मोटिवेट कर देता है, जिससे आपके दिमाग में एक इमोशनल इम्बैलेंस की आदत होती चली जा रही है। यही नतीजा है कि जब आप थोड़ी देर खाली बैठते हो या कोई भी फोकस्ड काम करते हो तो आपको ओवर थिंकिंग होने लगती है और कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप थॉट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं। जिसे रोकने के लिए सबसे छोटा कदम आप ये उठा सकते हो कि आज से अपने सोशल मीडिया की सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, जिससे आप अपने इंपॉर्टेंट काम के बीच में कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। और कभी भी मोबाइल उठा के रील देखने के बजाय एक टाइम फिक्स करिए और दिन के पर्टिकुलर उसी वक्त सोशल मीडिया देखिए। सोशल मीडिया के इस मिनिमम यूज से आप एक ही दिन में डिफरेंस देख पाओगे। नंबर 2, माइंडफुलनेस। दोस्त, थॉट्स एक स्प्रिंग की तरह होते हैं। आप जितना ज्यादा उसे दबाओगे वो उतना ही ज्यादा उछलेंगे। ओवर थिंकिंग में आप अपने दिमाग में आ रहे थॉट से लड़ रहे होते हो और आप भूल जाते हो कि आपके दिमाग के बाहर भी एक दुनिया है जो पास्ट और फ्यूचर से हट के है। वो है ये प्रेजेंट टाइम। दोस्त, आपके मन में जितनी भी ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन है वो या तो पास्ट में है या तो फ्यूचर में। टोनी रॉबिन्स कहते हैं इस दुनिया में सबसे पावरफुल वो लोग हैं जो अपने प्रेजेंट में जीना जानते हैं। दोस्त, साइंस कहती है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से अमेलगडाला, जो आपके दिमाग के इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, वो कम होने लगता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए हर रोज आज से सोने से पहले और सुबह उठते ही 10 से 5 मिनट मेडिटेशन करने की हैबिट बनाइए, जिसमें आपको अपनी सांस पे पूरा ध्यान लगाना है। और जब आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो या थॉट्स आए तो अपने फोकस को वापस अपनी सांस पे लगाना है। दूसरा, आपको दिन के हर छोटे छोटे काम में अवेयर होना सीखना होगा। जैसे ब्रश करते हुए फील करिए कि ब्रश आपके दांत के किस हिस्से को छू रहा है। खाना खाते समय टीवी या मोबाइल ना देखें और अपना सारा ध्यान खाने के स्वाद को लेने में लगा दें। चलते समय अपने पैर के तले को जमीन को टच करते हुए महसूस करें। और ये प्रैक्टिस देखते ही देखते आपके दिमाग को इतना सूक्ष्म कर देगा कि आपकी ओवर थिंकिंग जड़ से खत्म हो जाएगी। नंबर 3, पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक हर दिन इंसान को 60 से 80 हजार थॉट्स हर रोज आते हैं। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन 80 हजार थॉट्स में से 80% थॉट नेगेटिव होते हैं, जिसमें हम अपनी बुराई कर रहे होते हैं या अपने आप को कमजोर समझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं।
जैसे कि कितना मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा, मैं इतना स्मार्ट है नहीं, मेरे अंदर तो इतनी सारी कमियां हैं। दोस्तों हम इन थॉट्स को आने से रोक तो नहीं सकते, पर इन थॉट्स को बदल जरूर सकते हैं। क्या हो अगर सुबह उठते ही आपके दिमाग में आए दैट आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये माइंडसेट बहुत आसानी से डेवलप हो सकती है अगर आप सुबह उठते ही पॉजिटिव एफर्मेशन बोलने की प्रैक्टिस करें और सुबह का पहला आधा घंटा आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की कोई भी बुक पढ़ने की आदत बना लें। दोस्त दुनिया का हर अमीर इंसान सेल्फ इंप्रूवमेंट की एक किताब हर हफ्ते पढ़ लेता है। आप 2 महीने में पढ़ो, पर आज से ही शुरू करो, इससे कुछ ही दिन में आपके नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें 5 ऐसी बुक्स बताई हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं और आपको जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए, जो आपका माइंडसेट पूरा बदल के रख देगी। नंबर 4, गेन क्लियरिटी। दोस्त एक रिसर्च के मुताबिक जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो एमेल्गडाला जो हमारे दिमाग का इमोशनल रीजन है वो डर महसूस करने लगता है और डर का रीजन है लैक ऑफ क्लियरिटी। दोस्त जब तक आपके दिमाग को ये नहीं पता होगा कि उसे क्या स्पेसिफिक अचीव करना है वो तब तक डरता रहेगा और हर एक फील्ड में ओवर थिंकिंग होती रहेगी। दोस्त हमारा दिमाग हमसे बस एक चीज चाहता है, वो है क्लैरिटी, और हर उस काम में ओवर थिंकिंग करता है जहां हमें ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए बहुत जरूरी है कि दिन के हर घंटे आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। हर सुबह उठने पे आपको पता होना चाहिए कि आज का मेरा गोल क्या है। वो कहते हैं ना, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, और हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों आपको 24 घंटे का पूरा शेड्यूल पता होना चाहिए, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक का, और अपने हर काम के लिए स्पेसिफिक अलार्म लगाइए जिससे आप कभी भी जब ओवर थिंकिंग करने लगो वो अलार्म आपको याद दिलाए कि इस समय क्या करना जरूरी है। दोस्तों रिसर्च कहता है जब आप पूरे दिन का टाइम टेबल बनाते हो तो आपके फोकस करने की रिटेंशन पावर बढ़ जाती है और आपके पास और ज्यादा समय बच जाता है रिलैक्स और एंजॉय करने के लिए। दोस्त अपने गोल्स को पाने के लिए एक प्लान बनाओ। नो प्लान मतलब नो मोटिवेशन, नो मोटिवेशन मतलब नो एक्शन, एंड नो एक्शन मतलब सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग। नंबर 5, सेट डेडलाइन। दोस्त रिसर्च कहता है जो लोग अपने हर काम में डेडलाइन फिक्स करते हैं वो सिर्फ अपने ओवर थिंकिंग को कम ही नहीं करते बट अपनी काम को समय से पहले पूरा कर लेते हैं। दोस्तों डेडलाइन आपकी लेजीनेस को ही खत्म नहीं करता, साथ ही साथ आपके डिस्ट्रैक्शंस को भी खत्म कर देता है। दोस्त यहाँ पर पार्किंसन लॉ कहता है आप जिस काम में जितनी देर लगाएंगे वो काम उतनी ही देर में होगा। दोस्त एक चैप्टर पढ़ना बोरिंग हो जाता है पर एक चैप्टर आधे घंटे में पढ़ना एक्साइटिंग। दोस्त आपने बहुत बार देखा होगा आपको जब कहीं जाना होता है जहां आप लेट हो रहे होते हो, आप इतनी जल्दी रेडी हो रहे होते हो कि आपको सोचने तक का टाइम नहीं होता। अगर आप इसी तरह मंथली, वीकली, हर दिन के गोल को डेडलाइन के साथ बनाएंगे तो ओवर थिंकिंग करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा, और ये पॉइंट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नंबर 6, प्रैक्टिस क्विक डिसीजन मेकिंग। दोस्त जब आप लगातार किसी चीज पे ओवर थिंकिंग करते हो तो वो डायरेक्टली आपके डिसीजन मेकिंग पे असर करता है, जिसे कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। सोचने की वजह से लकवा मार जाना, जिसकी वजह से आपके डिसीजन मेकिंग को असर होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी रुक जाती है। तो आज से प्रैक्टिस टू बी अ क्विक डिसीजन मेकर। कोशिश करिए कि अपने लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन खुद लें और कम समय में लें। सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक तो पढ़नी चाहिए। कौन सी खरीदूं, कब खरीदूं, आज नहीं परसों खरीदता हूँ। पार्टी में जाना है तो कौन सी शर्ट पहनूं, आज खाने में क्या खाऊं, और इसी तरह आप घंटों बिता देते हैं ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस को लेने में। आज से अपने छोटे छोटे डिसीजंस को जल्दी लेना सीखिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग की आदत बन जाएगी और आप अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस भी बिना ज्यादा ओवर थिंकिंग के ले पाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अब बारी है उस माइंड हैक को सीखने की जिसे अप्लाई करके आप ओवर थिंकिंग को तुरंत कंट्रोल कर सकते हो। ओवर थिंकिंग नोट। दोस्त एक पेन और पेपर निकालो और उस पर हेडिंग लिखो उस टॉपिक की जिसको लेके आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। वो करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, पैसा हो सकता है या रिलेशनशिप। जो भी प्रॉब्लम आपको इतनी ओवर थिंकिंग करवा रही है उसके 10 आंसर्स लिखो और कुछ ही सेकंड में आपको उस प्रॉब्लम को लेके क्लैरिटी मिल जाएगी। दोस्तों इस प्रोसेस को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। जैसे कि आप एग्जाम को लेके ओवर थिंकिंग कर सकते हो तो आप इसको लेके 10 आंसर्स लिखो जो कि हो सकते हैं मुझे आज से 5 से 6 घंटा रोज पढ़ना होगा, पार्टी जैसे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना होगा, 1 घंटे रिवीजन करना चाहिए, मॉर्निंग रूटीन सेट करना होगा। ऐसे 10 आंसर्स लिखने के बाद आप इनमें से सबसे इजी पॉइंट पे एक्शन लेना शुरू कर दो और आप जैसे ही इस प्रॉब्लम पे एक्शन लेना शुरू कर देंगे आपकी ओवर थिंकिंग खत्म होने लगेगी। दोस्त आप तब तक ओवर थिंकिंग कर सकते हो जब तक आपने पेन और पेपर उठा के उस पर उसका सोल्यूशन नहीं निकाला। दोस्त अगर आपने इस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स को फॉलो किया तो आप पहले दिन से ओवर थिंकिंग का फर्क महसूस करोगे। दोस्तों अगर आप पढ़ाई को या किसी काम को करने के बारे में सोच के ही आलस महसूस करने लगते हो, अगर आप अपने आलस को अपनी लाइफ से कंप्लीटली हटाना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखें। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल फ्लाइट चैनल, जहां मैं मानता हूं
कि हम सब सक्सेसफुल होने के लिए बने, बस हमें चाहिए तो राइट नॉलेज, डायरेक्शन एंड एक्शन प्लान जो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।